जी, अस्सलाम वालेकुम। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। शुक्रिया नईम भाई। तो पाकिस्तान के मुतालिक आपने जो है वो सियासत पे और जो ताज़ा हालात हैं उस पे तबसरे के लिए कहा है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि इस वक्त यानी अपोजिशन जमातें मुतहरक हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर। और जो ज़्यादा इस वक्त शोर शराबा पाकिस्तान और मुल्क में है वो सेनेट इंतखाबात के जो है वो हवाला से जारी है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि 104 मेंबरान सेनेट जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं या हो गए। तो उसमें जो है वो इलेक्शन 3 मार्च 2021 को होंगे 104 मेंबरान सेनेट के लिए। तो उसमें जो है वो मार्का भी लगा हुआ है। फ़िलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट से भी एक फ़ैसले का इंतज़ार है। तो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले का इस सिलसिले में कि वहाँ पे यानी जो गवर्नमेंट है हुकूमत वो ये चाहती है, आइन में ये लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और सूबाई वज़ीर आला उनका जो इंतखाब है वो हैंड ऑफ शो के ज़रिए होगा। लेकिन जो दीगर इंतखाबात हैं जो वोटिंग है वो उसके बारे में आइन खामोश है और वो खुफिया राय शुमारी से होगा। तो अब इसमें ये है कि हुकूमत को ख़दशा है कि उसके बहुत सारे मेंबरान यानी मुखालिफ दूसरी पार्टियों को वोट देंगे, या तो वो जो पैसे की लेन देन पाकिस्तान में होती है। तो अब हुकूमत खौफज़दा है। तो हुकूमत ये चाहती है कि ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए हो, ताकि उन अरकान असम्बली को थोड़ा खौफ दिलाया जाए, थोड़ा डर हो और पार्टी को, और वो जो हैं या नाअहल होने का जो जो मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली वोट देंगे। तो वो ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए हों, ताकि उनके जो मेंबरान हैं वो पीटीआई को ही वोट दें। अब अपोजिशन ये चाहती है कि खुफिया राय शुमारी के ज़रिए हो, ताकि वो मेंबरान जो तंग हैं पीटीआई से, या फिर जिस तरह माहिर हैं जरदारी साहब, तो यानी खुफिया राय शुमारी से हों, ताकि उनको जो प्लानिंग करने में आसानी रहे, और जो हुकूमती पार्टी के मेंबर हैं यानी पीटीआई तहरीक इंसाफ के, उनको ख़रीदने में आसानी रहे। तो जो है वो ये सूरत हाल बनी। लेकिन ये कि सदर पाकिस्तान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर किया था और उनसे राय मांगी थी कि हुकूमत ये चाहती है कि ये जो है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए हों। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों से भी राय मांगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी। तो अब देखें उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आना बाकी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला देती है। तो इसके अलावा जो अहम ख़बर है दूसरी वो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पंजाब सबसे बड़ी जो पाकिस्तान का सूबा है उसके वज़ीर आला रह चुके हैं, और आपके इल्म है कि वो लंदन में मुकीम हैं। तो आज उनका जो है वो पासपोर्ट भी जो है वो ख़त्म हो रहा है, और लेकिन ये कि वो इंग्लैंड में रह सकते हैं, और क्योंकि उनके बच्चे इंग्लैंड के शहरी हैं, 2 साहिबज़ादे, और उस हवाला से वो उनके वालिद हैं, तो इंग्लैंड में रिहाइश रख सकते हैं। तो अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यानी अंदिया दिया है शेख रशीद साहब वज़ारत दाखिला में से जो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो हम कैंसिल कर देंगे और रिन्यू जो नहीं करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो जो है वो ये एक सूरत हाल बनी हुई है। और इसके अलावा मरीम नवाज़ जो है वो काफ़ी मुतहरक हैं यानी हुकूमत के ख़िलाफ़। कल भी उन्होंने जो है वो डस्का में जलसा किया, कल या कम अज़ कम परसों हो गया है। तो इस हवाला से जो है काफ़ी टफ़ टाइम जो है वो हुकूमत के लिए, आने वाले दिन जो हैं वो टफ़ हैं काफ़ी इमरान खान के लिए। तो अब अपोजिशन की तहरीक जो है वो किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो ताकत का सरचश्मा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही है। किसी को इक़्तिदार में लाना या फिर रुखसत करना हुआ, और आज तक वैसे कोई अपोजिशन की तहरीक भी बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के ताउन के और शय के जो कामयाब नहीं हुई। तो अब जो है वो सूरत हाल ये देखते हैं क्या सेनेट के इलेक्शन के बाद फिर 26 मार्च को जो है वो अपोजिशन जमातों यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है, और धरने का भी फाइनल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान की JUIF वो चाहते हैं कि धरना भी जो है वो दिया जाए और इस हुकूमत को जो है जितना जल्द हो रुखसत किया जाए। ताहम पीपल्स पार्टी जो है वो धरने की हामी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च में यानी शिरकत करना चाहती है, लेकिन जो है वो धरने की हामी नहीं है।
तो 26 मार्च को जो है वो धरना भी है, और 3 मार्च को उससे पहले जो है वो सेनेट के इलेक्शन होंगे यानी इंतखाबात। तो उसके बाद जो कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी और फिर अपोजिशन के मूड का भी जो है वो अंदाज़ा होगा। तो मैं इजाज़त चाहूँगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अली। जी अस्सलाम वालेकुम, फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। शुक्रिया नईम भाई। तो पाकिस्तान के मुतालिक आपने जो है वो सियासत पे और जो ताज़ा हालात हैं उस पर तबसरे के लिए कहा है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि इस वक्त यानी अपोजिशन जमातें मुतहरक हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, और जो ज़्यादा इस वक्त शोर शराबा पाकिस्तान और मुल्क में है वो सेनेट इंतखाबात के जो है वो हवाला से जारी है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि 104 मेंबरान सेनेट जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं या हो गए। तो उसमें जो है वो इलेक्शन 3 मार्च 2021 को होंगे 104 मेंबरान सेनेट के लिए। तो उसमें जो है वो मार्का भी लगा हुआ है। फ़िलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट से भी एक फ़ैसले का इंतज़ार है। तो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले का इस सिलसिले में कि वहाँ पे यानी जो गवर्नमेंट है हुकूमत वो ये चाहती है, आइन में ये लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और सूबाई वज़ीर आला उनका जो इंतखाब है वो हैंड ऑफ शो के ज़रिए होगा। लेकिन जो दीगर इंतखाबात हैं जो वोटिंग है वो उसके बारे में आइन खामोश है और वो खुफिया राय शुमारी से होगा। तो अब इसमें ये है कि हुकूमत को ख़दशा है कि उसके बहुत सारे मेंबरान यानी मुखालिफ दूसरी पार्टियों को वोट देंगे, या तो वो जो पैसे की लेन देन पाकिस्तान में होती है। तो अब हुकूमत खौफज़दा है। तो हुकूमत ये चाहती है कि ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए हो, ताकि उन अरकान असम्बली को थोड़ा खौफ दिलाया जाए, थोड़ा डर हो, और पार्टी को, और वो जो हैं या नाअहल होने का जो मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली वोट देंगे। तो वो ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए हों, ताकि उनके जो मेंबरान हैं वो पीटीआई को ही वोट दें। अब अपोजिशन ये चाहती है कि खुफिया राय शुमारी के ज़रिए हो, ताकि वो मेंबरान जो तंग हैं पीटीआई से, या फिर जिस तरह माहिर हैं जरदारी साहब, तो यानी खुफिया राय शुमारी से हों, ताकि उनको जो प्लानिंग करने में आसानी रहे, और जो हुकूमती पार्टी के मेंबर हैं यानी पीटीआई तहरीक इंसाफ के, उनको ख़रीदने में आसानी रहे। तो जो है वो ये सूरत हाल बनी। लेकिन ये कि सदर पाकिस्तान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर किया था और उनसे राय मांगी थी कि हुकूमत ये चाहती है कि ये जो है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए हों। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों से भी राय मांगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी। तो अब देखें उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आना बाकी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला देती है। तो इसके अलावा जो अहम ख़बर है दूसरी वो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पंजाब सबसे बड़ी जो पाकिस्तान का सूबा है उसके वज़ीर आला रह चुके हैं, और आपके इल्म है कि वो लंदन में मुकीम हैं। तो आज उनका जो है वो पासपोर्ट भी जो है वो ख़त्म हो रहा है, और लेकिन ये कि वो इंग्लैंड में रह सकते हैं, और क्योंकि उनके बच्चे इंग्लैंड के शहरी हैं, 2 साहिबज़ादे, और उस हवाला से वो उनके वालिद हैं, तो इंग्लैंड में रिहाइश रख सकते हैं। तो अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यानी अंदिया दिया है शेख रशीद साहब वज़ारत दाखिला में से जो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो हम कैंसिल कर देंगे और रिन्यू जो नहीं करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो जो है वो ये एक सूरत हाल बनी हुई है। और इसके अलावा मरीम नवाज़ जो है वो काफ़ी मुतहरक हैं यानी हुकूमत के ख़िलाफ़। कल भी उन्होंने जो है वो डस्का में जलसा किया, कल या कम अज़ कम परसों हो गया है। तो इस हवाला से जो है काफ़ी टफ़ टाइम जो है वो हुकूमत के लिए, आने वाले दिन जो हैं वो टफ़ हैं काफ़ी इमरान ख़ान के लिए। तो अब अपोजिशन की तहरीक जो है वो किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो ताकत का सरचश्मा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही है। किसी को इक़्तिदार में लाना या फिर रुखसत करना हुआ, और आज तक वैसे कोई अपोजिशन की तहरीक भी बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के ताउन के और शय के जो कामयाब नहीं हुई। तो अब जो है वो सूरत हाल ये देखते हैं क्या सेनेट के इलेक्शन के बाद फिर 26 मार्च को जो है वो अपोजिशन जमातों यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है, और धरने का भी फाइनल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून और
मौलाना फजल रहमान की JUIF, वो चाहते हैं कि धरना भी जो है वो दिया जाए और इस हुकूमत को जो है जितना जल्द हो रुखसत किया जाए। ताहम पीपल्स पार्टी जो है वो धरने की हामी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च में यानी शिरकत करना चाहती है, लेकिन जो है वो धरने की हामी नहीं है। तो 26 मार्च को जो है वो धरना भी है, और 3 मार्च को उससे पहले जो है वो सेनेट के इलेक्शन होंगे यानी इंतखाबात। तो उसके बाद जो कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी और फिर अपोजिशन के मूड का भी जो है वो अंदाज़ा होगा। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अली।